नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आजकल देश में थाली की बड़ी बात हो रही है। चर्चा हो रही है कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। थाली में ड्रग्स परोसे जा रहे हैं, थाली में जहर परोसा जा रहा है। आज मैं भी थाली की ही बात करूंगा, लेकिन इस वाली थाली की नहीं। मैं थाली भरने वालों की बात करूंगा। आज सबसे बड़ा सवाल में बात किसानों की, जो आंदोलित हैं। बात हरियाणा की हो, बात पंजाब की, राजस्थान की, सड़कों पर जाम लगा हुआ है। किसान कह रहे हैं सरकार दरअसल 3 अध्यादेश लेकर आई। अब संसद का सत्र शुरू हो गया है, बिल भी पेश किए जा रहे हैं, लेकिन 3 अध्यादेश लेकर आई थी। यह कहते हुए ये किसानों के लिए एक नई क्रांति युग का आगाज करने वाले हैं। किसान अपनी फसल, अपनी पैदावार कहीं भी बेच सकता है। एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट में, यानी कि भंडारण पर जो रोक लगी होती थी कि भाई उसके चलते कालाबाजारी होती है, माकूल दाम नहीं मिल पाता किसानों को, उसमें बदलाव किए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी लाई गई कि आपकी फसल नष्ट हो जाती है, आपको अच्छे दाम नहीं मिल पाते, अब आप करार कर सकते हैं 5 साल तक के लिए कारोबारियों से, कंपनियों से, वो आपका माल खरीदेंगी। जमीन पर कोई हक नहीं होगा, आपके उत्पाद पर हक होगा। तो किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन किसान परेशान हैं, नाराज हैं, आंदोलित हैं। उन्हें लगता है उल्टा कालाबाजारी और बढ़ जाएगी। मंडी में जो वो अपना माल बेचते आ रहे थे, वहां पर कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिला करता था। अब बाहर बेचेंगे, वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। पर किसानों पर लाठियां भी चल रही हैं। वो कुछ दिनों पहले जो विजुअल्स चल रहे थे ना, कि छज्जा टूट गया, देश में बवाल मच गया था कि छज्जा तोड़ दिया गया एक अभिनेत्री के दफ्तर का। लेकिन किसानों की बाकायदा हड्डियां भी तोड़ी गई। पिपली की ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र इलाके में पड़ता है पिपली। नेशनल हाईवे पर आप जाइए दिल्ली से चंडीगढ़, तो पिपली रास्ते में ही पड़ता है। और यहां पर जमकर लाठियां भी बरसी। और खुद बीजेपी के जो सांसद हैं, हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह और भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह, उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया, हरियाणा सरकार को, कि ये नाइंसाफी हो रही है किसानों के साथ, उन पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। और जब दबाव बना तो सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी कहा किसानों के साथ ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन बात अब और आगे बढ़ गई है। अब पंजाब में जाम लगा दिया है किसानों ने, और वहां पर सबसे पुराने अब जो घटक हैं, अब शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं है, अब सबसे पुराने घटक शिरोमणि अकाली दल हैं। उनके सर्वे सर्वा सुखबीर सिंह बादल कहते हैं कि हमसे तो बात ही नहीं की, हमसे बात नहीं की, हम किसानों के साथ हैं। उधर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मैदान में उतरे और सीधे कांग्रेस को आड़े हाथों लिया कि कांग्रेस बरगला रही है, गुमराह कर रही है किसानों को। यही कांग्रेस 2014 में एक कानून लेकर आई थी, इसी तरह से सीधी खरीद हो सकती थी फल और सब्जियों की। आज वो किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। तो राजनीति कौन कर रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। किसानों का भला हो रहा है क्या, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक मुद्दे की समीक्षा करेंगे। लेकिन पहले बयानबाजी किस कदर हावी है, उस पर भी एक नजर। लोकसभा और राज्यसभा में ये अपोज कर रहे हैं और किसानों को लुभाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में उसको डालते हैं, और आज दुनिया को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। यह कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, यह हमको समझना चाहिए। ये ऑर्डिनेंस लाया जाए, इसका इफेक्ट किसानों पे होगा कि इसकी पहले एक कंसल्टेशन जरूर होने, पर फिर भी कैबिनेट ने पास कर दिया। तो पिछले 2 महीनों से मैंने पंजाब के किसान की जो बातें थी, एप्रीहेंशंस थी, जो सोच रहे थे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं लगातार यूनियन मिनिस्टर तोमर साहब के साथ इनकी लीडरशिप के पास लेके जाता रहा। मैं कहता रहा, मीटिंग करता रहा कि ये एप्रीहेंशन है, अब ऑर्डिनेंस ले आए हो, पर बिल तब लेके आना जब ये सारी शंकाएं सारी दूर हो जाएं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष किसानों को भड़का रहा है, और बीजेपी के अपने ही क्यों भड़क रहे हैं किसान बिल पर? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश की अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं,
नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ग्रामीण अंचल से ही आते हैं, अखिलेश प्रताप सिंह। मेरे साथ स्वराज इंडिया के संस्थापक, किसानों की आवाज लगातार बुलंद करते हैं, योगेंद्र यादव हैं। पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हैं, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। और अकाली दल के प्रवक्ता, और अकाली दल नाइत्तफाकी जाहिर कर रहा है, परमबंस सिंह बंटी रोमाना हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं। अब मेरा सवाल यह है, मैं अभी राजनीति पर आऊंगा, कौन किसको भड़का रहा है, लेकिन नरेंद्र तनेजा, क्या किसानों से बात की गई थी अध्यादेश लाने से पहले? जो सुखबीर बादल कह रहे हैं कि बात तो कुछ हुई नहीं, आप किसानों के हक की, हित की बात कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन किसानों से बात हुई थी अध्यादेश लाने से पहले? संदीप जी, हमारे 17 करोड़ तो हमारे सदस्य हमारी पार्टी के, और यही वजह है कि दुनिया के तमाम, भारत के तमाम राज्यों के अंदर हमारी सरकारें हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार है। हमारा जितना किसान से संपर्क है किसी और का नहीं है। कई ऐसे लोग हैं, आपको जगह जगह दिखते होंगे, हो सकता है टेलीविजन स्टूडियो में ज्यादा दिखते हो, लेकिन किसान से जितना संपर्क हमारा किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है। अब आए उड़ा से ही रहती है। पहली बात मैं आपको स्पष्ट करूं, एमएसपी सैक्रोसेंट, उसको कोई नहीं छू रहा। जो ये कह रहा है कि उसको छूने का प्रयास है, वो बिल्कुल गलत है। नहीं, ये बात पहले मैं स्पष्ट कर दूं। एपीएमसी भी सैक्रोसेंट है, उसको कोई नहीं छू रहा कि उसको डिसमेंटल किया जा रहा है। ये अफवाह है, राजनीतिक बयानबाजी है और एक साजिश है बीजेपी के खिलाफ। ये दो बातें मैं पहले स्पष्ट कर दूं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं 17 करोड़ आपके सदस्य हैं तो किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, आप ही के घर में बहुत किसान नेता हैं, तो फिर ब्रिजेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह, ये तो आपके अपने सांसद हैं, वो कह रहे हैं किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, लाठियां क्यों बरसाई जा रही हैं? नहीं, संदीप जी, अगर आप मेरे से ज्यादा, आपका सवाल लंबा होगा तो फिर मैं कैसे जवाब दूंगा? ये आपका स्टेटमेंट है, मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर आप मेरी पार्टी के बारे में मेरे से ज्यादा जानते हैं तो वही अलग बात है। मैं नहीं मानता कि आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा 17 करोड़ हमारे सदस्य हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के हमारी जो पकड़ है, हमारी जो कान है, 17 करोड़ का मतलब हमारे जो है 34 करोड़ कान है हमारे, हमको सुनाई देता है। और किसान जो है वो हमारा सबसे बड़ा समर्थक है। किसान संगठनों से बात की? कितने किसान संगठनों से बात की? देखिए, जितने भी संगठन देश के अंदर हैं, जो हमको लगता है कि हमको बात करने की आवश्यकता थी, अगर हम कोई कदम उठा रहे हैं, उनके हित में उठा रहे हैं, तो जाहिर है हम उनसे बात करेंगे, बिना उनके नहीं उठाएंगे। नहीं, नाम गिनवा दीजिए कितने संगठनों से, 2-3 के नाम तो गिनवाइए। नहीं, ये आप पहले भी कई दफा प्रोग्राम में पूछते रहते हैं। देखिए, बात सुनिए, आप 2-3 नहीं, मैंने ये कहा कि हम लोग से जितने भी आवश्यक है हमने सबसे बात करी है। आपने कहा कि भाई मैं 2 का नाम कराऊं, कहने आपने उनसे नहीं करी। नहीं, सुखबीर बादल गलत बयानी कर रहे हैं कि आपके सबसे पुराने घटक हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जाकर नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिला, मैंने कहा चलिए अध्यादेश भी ले आए, लेकिन बिल पेश करने से पहले किसानों से बात कर लो। वो सीधा कह रहे हैं किसानों से बात नहीं हुई। वो झूठ बोल रहे हैं क्या संदीप जी? हाँ, नहीं, आप देखिए, ये मैं कभी ऐसे वक्तव्य नहीं देता, आप देते हो कि झूठ बोल रहा है, ऐसे शब्द मैं प्रयोग नहीं करता। गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। अब आप बोलने ही नहीं देते। हाँ। अब आप बोलने नहीं देते तो कार्यक्रम आप ही करिए ना। आपने मुझे क्यों बुला लिया संदीप जी? आप मुझे बोलने तो दीजिए, कृपया करके बोलने दीजिए, है ना। थोड़ा पेशेंस रखिए। आप ज्यादा बोलेंगे तो ये नहीं कि आप जीत जाएंगे, हार जीत नहीं है, ये चर्चा है, बहस नहीं है, जैसा आप बोलते हैं खुद ही, तो चर्चा होने दीजिए और थोड़ा संयम रखिए। देखिए, जो भी अकाली दल के जो नेता हैं, वो उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, और अब बातचीत और भी हो रही है। पंजाब की एक राजनीति भी होती है, ये सब राजनीति के जिनका अपना पॉलिटिशियंस है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, वो अपना खेल खेल रही है, उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। राजस्थान की भी वही कहानी है, हरियाणा की भी वही कहानी है। हमारा राजनीतिक वाले अपना खेल खेल रहे हैं। जिसके पास 2 बीघा जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ जमीन है, वो तो अपनी जमीन में लगा हुआ है, वो आकर के नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है। इसका राजनीतिकरण हुआ है, क्योंकि कई लोगों की राजनीति चलती इस पे, तो क्या कंजक्शन बना लिया, ये तो सब ये हटाने वाले हैं, एमएसपी हटाने वाले हैं, ये हटाने वाले हैं, क्योंकि उनकी राजनीति खेल रहे हैं वो। आप ये जो आपका बयान थोड़ा गलत है, आप करें किसान ऐसा, आप गलत बोल रहे हैं, ये राजनीतिक लोग ऐसा कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख है कांग्रेस। अच्छा, ये राजनीतिक लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, किसान सड़कों पर नहीं उतरा। हाँ, मैं इसका जवाब दे दूंगा आपको। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक लोग उनको जो है बजाय इसके कि स्थिति को स्पष्ट करें, कुछ लोगों को लेकर के सड़क पे आते हैं, वो उनका काम है।
मैं कोई वो नहीं कर रहा, डेमोक्रेटिक राइट भी है उनका, मैं ये नहीं कर रहा कोई गलत बात है। अगर किसान को लेके आते हैं, किसान उनके साथ आता है इन द प्रोसेस, जो वो बात अपनी कहना चाहते हैं करें, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। सड़क पे आते हैं वो भी, ठीक है, मैं भड़काने की बात पहले क्लियर कर लूं, फिर स्पेसिफिक्स में आ रहा हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, किसानों को आप भड़का रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। आप ही ने तो 2014 में लेकर आए थे ना एपीएमसी जो है, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, इसकी पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और जी फल सब्जियों की खरीद फरोख्त सीधी हो सकती है और उसमें किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप ही ने तो ये ढांचा, ये खांचा तैयार किया था। आज आप कह रहे हैं किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, अंग्रेजों का युग आ गया। अरे भाई, हमने किया था लाभ पहुंचाने के लिए। अच्छा, ये हमने जमींदारी प्रथा तोड़ी थी, क्यों? क्योंकि किसानों को लाभ पहुंचे। अब ये जमींदारी प्रथा ला रहे हैं। देखिए संदीप जी, अच्छा, है आप क्या? करें तो बिल्कुल सही और बीजेपी नहीं, करे नहीं, तो नहीं, मैंने कहा अंग्रेजों फिर का वही राज मैंने बात लेकर कहा। आने लग गए। नहीं, चीजों में अंतर है। कौन सी चीज ला रहे हैं? सिर्फ हेडिंग से काम नहीं चलता है। ये बीजेपी आज की बीजेपी नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। ये सबको समाप्त करके सिर्फ चंद मित्र और एक राज करना चाहते हैं। चाहे वो मझोला हो, चाहे लघु हो, चाहे मध्यम हो, चाहे सामान्य हो, चाहे बड़ा हो, सिर्फ सुपर बड़ा चाहिए इनको, बीच में कोई नहीं चाहिए। बोले थे किसानों को हम आय दूनी करेंगे, उनका दाम दूना करेंगे, किसानों को चूना लगाने आप की व्यवस्था करनी शुरू 2014 कर में दी। 7 जनवरी को आप क्या लेकर आए थे कानून, मुझे ये बताइए। हम वो जो कारोबारी ही कानून ला खरीदते ना रहे थे, किसान से, तब तो कह रहे थे किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, जी, मंडी में माल पूरा कोई पहुंच नहीं, नहीं क्या पाता, मंडी- टैक्स भी मंडी- देना पड़ता मंडी- है, अब मंडी ज्यादा क्या कीमत हम भी मिल समाप्त कर जाएगी, दें क्या? यही तो बीजेपी कह रही है। अब बोल लीजिए। हाँ, नहीं जनाब, उसमें इसमें फर्क है क्या? ये जो कानून ये जो ला रहे हैं, इसमें कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी और जो अनाजों की तस्करी जायज हो जाएगी। हमारे समय ये जो होने वाला था वो उसमें नहीं था। मंडियां समाप्त हो जाएंगी, लोग, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, दामों का फिक्सेशन मार्केट करेगा। मार्केट कैसे करेगा? गोडाउन से मार्केट कैसे करेगा? जब न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा तो मार्केट कैसे डिटरमाइन करेगा? जब सबको बड़ा से बड़ा खरीदने का हो जाएगा तो किस हिसाब से खरीदेंगे? अभी तो सरकार सारा खरीदती है। सरकार अभी कहां सारा खरीदती है? तो रेट ये भी एक भ्रांति है, सरकार सारा नहीं खरीदती। जो मैं नहीं खरीदती, लेकिन जितना खरीदती है सरकार ही खरीदती है। छोटे मोटे गांव में बाद में जो बेचते हैं बेचते रहे होंगे या बेचते हैं, उनको अपने समय पर जो दाम मिलता रहता है। फिर जब एफसीआई गोडाउन से नहीं बनाएगी तो जिनके पास होर्डिंग किया हुआ है वो रखे रहेंगे। फिर जब एफसीआई के पास गोडाउन नहीं होंगे तो पीडीएफ स्कीम के लिए, पीडीएस के लिए कहां से अनाज मिलेगा? फिर कौन देगा? तो जेपी नड्डा इसीलिए तो खुद आज सामने आए। एक मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह, जेपी नड्डा खुद सामने आए, कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा, मंडियां थी, हैं और रहेंगी। और भाई आप मंडी में बाहर कौन बेचेगा? बाहर तो वो बेचेगा जिसको और अच्छे दाम मिल रहे होंगे, तो उसको दाम मिलने दीजिए। आपको मंडी में बेचना है, मंडी में बेचिए। संदीप जी 85% लोग हमारे यहाँ 3-4 एकड़ के किसान हैं, जितने भी किसान हैं, उनकी किसी की भी ऐसी क्षमता नहीं है कि 4 जिला दूर जाकर के मंडी में या कहीं अपना सामान बेचें। वो आज भी जो वो बेचते हैं उसका पैसा नहीं मिलता है। गन्ना किसानों का पूरे देश में 12,000 करोड़ रुपए बकाया कल लोकसभा में बताया गया है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 10,000 से करोड़ से ज्यादा बकाया है। ये देखिए कल ही लोकसभा में बताया गया है, सिर्फ कल ही। और गेहूं खरीद 55 लाख मीट्रिक टन यूपी में होनी थी, सिर्फ 35 लाख मीट्रिक टन खरीदा है। ये उनकी वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश सरकार की, कल की निकाली है मैंने उन्हीं वेबसाइट से। तो ये जो आज जो सरकारें हैं जिनको भुगतान करना है, वो भी किसानों को चूस रही हैं। और जब किसानों को आप मार्केट के भरोसे छोड़ देंगे, पहले तो ये था कि आढ़तिया आप छापा मार लेते थे, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को रोक लेते थे, होर्डिंग करने वालों को रोक लेते थे। अब आप सबको फ्री कर दें, कोई कितना भी रोके रहेगा अपने हिसाब से। नरेंद्र तनेजा रिस्पॉन्ड कीजिए। देश में एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सिर्फ नरेंद्र तनेजा स्क्रीन पर, कितने लोग अपना सामान, अपनी फसल बेच पाते हैं? संदीप जी देखिए, सुनिए, पहली बात तो अखिलेश प्रताप जी ने ये कहा कि मैंने ये कहा कि कांग्रेस गुमराह कर रही है, ये उत्तर प्रदेश के लिए मैंने नहीं बोला।
तो जहां से अखिलेश प्रसाद जी आते हैं, मैं भी वहीं से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, गुमराह क्या करेगी? है ही नहीं, वो खत्म है, मिट्टी है, काली मिट्टी, राख है वहां। वो नहीं कर सकते गुमराह करने के लिए अस्तित्व चाहिए, अस्तित्व नहीं है। ये उनके प्रवक्ता, तो जितनी भी उन्होंने बातें करी, उन बातों की कोई बुनियाद नहीं है, कोई उसकी अहमियत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रदेश की बात कर रहे हैं, उस प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितना माल खरीदा जाता है देश में? अच्छा सुनिए, दूसरी बात सुनिए संदीप जी, मुझे एक बात बताइए, आप भी रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, मेरा भी रूरल बैकग्राउंड है। एपीएमसी मंडी के बाहर अगर ये इजाजत दे दी जाती है कि अगर कोई किसान अपना जो भी उत्पाद है उसको 2%, 3% या जितना भी है अलग से वहां बेचना चाहता है, और उसको जो दाम जो चाहता है या जो भी दाम मिलता है उसको वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है, उसको इसका अधिकार है जो संविधान के अंदर इकोनॉमिक फ्रीडम का भी होता है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, इकोनॉमिक फ्रीडम, ये भी संविधान के अंदर है। मुझे एक बात बताइए, एपीएमसी मंडी बरकरार है, आप वहां भी जा रहे हैं, नहीं, 2% या आप 3% अर्थव्यवस्था नरेंद्र तनेजा मुझसे बेहतर जानते हैं। क्या परिवर्तन आ गया? एक मिनट नरेंद्र जी, आप मुझसे बेहतर अर्थव्यवस्था जानते हैं, आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं। मुझे ये बताइए, कौन सी व्यवस्था थी कि किसान अपना माल कहीं नहीं बेच सकता? आप जो गाजे बाजे के साथ कह रहे हैं अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच देगा, पहली बात तो 2-4 बीघे 2-4 एकड़ के किसान होते हैं, वो कहीं भी बेचने तो जाएंगे नहीं। पर उसको रोक कहाँ थी? रोक तो कारोबारी और आड़तियों पर थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान यमुनानगर जाकर अपनी फसल बेचता है, हरियाणा का पंजाब में जाकर बेचता है, ये तो बेचते आए हैं, ये तो आड़तियों पर रोक है, किसानों को क्यों लेकर आ रहे हैं? नहीं, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ, पहली बात तो यह है कि जिस तरह की मंडियों की आप बात कर रहे हैं, एपीएमसी के मंडी, वो पूरे देश में नहीं है। और आपने ये कहा कि भाई छोटा किसान है वो वहां नहीं जाता, आप समझिए उसमें कुल मिलाकर के जो एक तरह का जो पूरा कंस्ट्रक्ट है, रचना है, जिस हिसाब से सब कुछ होता है, आइडिया यह है कि जिससे किसान के पास और विकल्प भी उपलब्ध हो जो उनको एक्सरसाइज करना चाहता है। अगर वो तो मतलब जेपी नड्डा कहते हैं ऊपर ही दाम मिलेगा वरना मंडी में बेच दो। आपको मालूम है ना, एक मिनट मैं अभी देखिए क्रॉस टॉक नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना सवाल। नरेंद्र तनेजा, मक्का की फसल अभी बिक रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 रुपए था, वो 1850 कर दिया गया, और बिक कितने में रही है मक्का? 850 रुपए में। अब आप कहिए मैं गलत जानकारी दे रहा हूं। सुनिए बात सुनिए, जहां पे जो सरकार ने रेट फिक्स करा हुआ है उससे काम ऊपर जो हो रहा है, ये इससे ताल्लुक इसलिए नहीं है, यहाँ उन चीजों की बात हो रही है, उस सिचुएशन की बात हो रही है जहां पे आप किसान को वो अधिकार दे रहे हैं जो संविधान में उसका हक है। जहां आप इकोनॉमिक फ्रीडम की बात कर रहे हैं ना, एमएसपी, उसका वो राइट दे रहे हैं। और वो राइट अगर वो मान लिया जो है, अगर आर्थिक सिद्धांतों पे वो मान लिया कोई आके एपीएमसी मंडी के पास के फोर्ट है और वहां कोई किसान नहीं चाहता है, तो ठीक है, फेल हो गया वो, 1 साल या 2 साल जो भी है, वो कम से कम उसको आजादी तो है। आप ये कह, आपको संदीप जी आजादी का फायदा मिलेगा क्या? आप जमीनी हकीकत मुझसे बेहतर जानते हैं। सर एक मिनट, परमबंद सिंह, जो ये कहा जा रहा है, जेपी नड्डा जो कह रहे हैं कि या तो मंडी में बेच दो, उसमें टैक्स भी लगता है 6.5%, और आप बाहर बेचेंगे तो बाहर तो तभी बेचेंगे जब बेहतर दाम मिलेगा। तो मंडी से बाहर बेहतर दाम मिलता है क्या? और बेहतर दाम मिलता है तो ये किसान क्यों सड़कों पर क्यों खड़े हैं? इन्हें पागल कुत्ते ने काटा है क्या? देखिए, बात यह है कि ऑर्डिनेंसेस पास किए गए जून में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और बीजेपी लेड जो एनडीए गवर्नमेंट है, ये ऑर्डिनेंसेस पास हुए। वो ऑर्डिनेंसेस लेकर हम भी पंजाब में, बिकॉज पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज हैं। सो हम लेके गए, हमने इस बिल की सारी बातें उनके साथ शेयर की। जिन किसानों के लिए हमने ये बिल लाए हैं, उन किसानों की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी जथेबंदियां हैं, किसान हैं, हमने आड़तिया एसोसिएशन सारों से संपर्क किया, हमने जो खेती में मजदूर काम करते हैं उनसे संपर्क किया, तो उनकी कुछ रिजर्वेशन सामने आई, उनके कुछ शंके थे इस ऑर्डिनेंस के प्रति। सो जब हमारे पार्टी ने, हमारे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ने पार्लियामेंट में भी यही बात बोली है कि जिनके लिए ये बिल लाया गया है, अगर उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनके कुछ शंके हैं, तो पहले वो दूर करने बनते हैं। तो परमबंद सिंह, यही तो बड़ी अजीब सी, बड़ी रोचक सी स्थिति है ना
कि किसी को कहा जा रहा है ये देखिए हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, वो कह रहा है नहीं भैया ये भला नहीं चाहिए, पर कहा जा रहा है नहीं यही आपका भला है, यही किया जाएगा। कुछ ऐसा हो रहा है क्या? सर मैं उसी बात पे आ रहा हूं संदीप जी कि जिम्मेवारी बनती है कि पहले उनके शंके, उनके रिजर्वेशन दूर किए जाए। जहां तक सियासत की बात हो रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस दोहरा चेहरा, दोहरी राजनीति, डबल स्पीक, जैसे हम हिंदी में कहते हैं हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और। जैसे आपने बात की कि 2014 में पास किया, इन्होंने बात कर दी कि सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं सुन रहा था, कह रहे थे सिर्फ हेडिंग सेम है। ये मैं पंजाब में जो इन्होंने 2017 में 14 अगस्त 2017 को इन्होंने एग्जैक्टली सिमिलर बिल पंजाब विधानसभा में पास किया है, एग्जैक्टली सिमिलर, हर चीज जो इस ऑर्डिनेंस में है उस बिल में है। तो फिर उस टाइम ये अच्छा था जब पंजाब विधानसभा में सब इनके एमएलए में इसके हक में वोट डाली। जब वो कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी में पंजाब के मुख्यमंत्री सहमति देते हैं तब ये अच्छा था। और लोगों में बात कुछ और करते हैं। जब पार्लियामेंट में वोटिंग की बात आई तो ना तो कांग्रेस का कोई पंजाब से एमपी वहां पे हाजिर था, ना आम आदमी पार्टी का एक ही एमपी है वो अब भी। आप अपनी राजनीति चमकाने लगे। परमबंस सिंह, सीधा सवाल मैं आपसे पूछूं, इस बिल के विरोध में या समर्थन में क्या वोट दोगे? समर्थन में वोट दोगे, विरोध में वोट दोगे? नहीं सर, मैं बात कर लूं, आपने क्वेश्चन पूछ लिया। अगर इस फॉर्म में ये बिल आता है, कल भी इस बिल के विरोध में वोट डाली है, अगर कल जो बाकी के बिल आएंगे उसमें भी बिल्कुल स्पष्ट इस बिल के विरोध में वोट डालेंगे। क्योंकि जहां किसानी की बात आ गई, पंजाब के लोगों की बात आ गई, अगर उनके रिजर्वेशन शंके दूर नहीं होंगे तो श्रोमणी अकाली दल पंजाब के लोगों के साथ खड़ेगा, इस बिल के साथ नहीं खड़ा। तो सरकार के खिलाफ वोट करेगा, उनका सबसे अहम, सबसे पुराना घटक। पर यहां पर मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है योगेंद्र यादव। एमएसपी की बड़ी चर्चा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान को वाजिब दाम मिलने चाहिए उसकी फसल के, तभी वो 2022 में आय दोगुनी हो पाएगी। अब जेपी नड्डा भी आए एमएसपी पर ये कह रहे हैं कि देखिए वो तो मंडी में मिल रहा है, और बाहर आप अगर बेचेंगे, जाहिर सी बात है तब बेचेंगे जब और ऊपर दाम होंगे, तो विन विन सिचुएशन है। पर एमएसपी पूरे देश में लागू क्यों ना हो जाए, और एमएसपी से नीचे खरीद एक कानूनी अपराध क्यों ना हो, इसके बारे में चुप्पी क्यों साधी जा रही है? संदीप भाई, कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देश में हो रही है, क्योंकि अब तक कभी भी इतना विस्तार से देश में इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। सारा देश तो अभी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती में बिजी था, फिर कंगना रनौत में बिजी हो गया। आपने इसके लिए समय निकाला है। पहली बात जो आपके आज के शो से एस्टेब्लिश हो चुकी है, जिसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, वो ये कि बीजेपी ने खुद अपने संगठन के अलावा किसी को कंसल्ट नहीं किया। इस प्रोग्राम में जो प्रवक्ता है उन्होंने, बेचारों ने ऐसा दावा भी नहीं किया कि हमने किसी और को कंसल्ट किया। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं स्वयं जाके केंद्रीय कृषि मंत्री से मिला था। मैंने उनसे कहा कि आप सबको बुला के मीटिंग तो कर लो। भले आदमी है, उन्होंने ये नहीं कहा मैं मीटिंग नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा दावा भी नहीं किया कि उन्होंने आज तक ऐसी कोई मीटिंग की। नंबर एक, ये बात स्पष्ट हो गई कि किसानों के किसी भी संगठन से बात ये बिना, और इस लोकतंत्र की परंपरा है कि आप ये नहीं देखते मेरी पार्टी बड़ी या दूसरा। नरेंद्र जी आ रहा हूं मैं, सबको किसानों के संगठन से बात करें, नंबर एक। और ये बात कृषि मंत्री ने स्वयं मुझे कही जब मैंने कहा कि देखिए आपके पार्टी के संगठन नहीं है लेकिन किसान संगठन। भले आदमी, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, किसान संगठन इंपॉर्टेंट है, मेरी पार्टी के हो ना हो इत्यादि। तो पहली बात आपके शो में साबित हो गई। दूसरा, मुझे सुन के बड़ा सुंदर लगा, एमएसपी सैक्रोसेंट है, पवित्र है, छुआ नहीं जा सकता। नड्डा जी ने भी कही, उनके प्रतिनिधि जी ने भी यहाँ कही। मैं एकदम विश्वास करने को तैयार हूं तनेजा जी, और हमारा संगठन गांव गांव जाके आपकी बात का प्रचार करेगा। आप मुझे थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मुझे उस कानून का नाम बता दीजिए, उसका क्लॉज नंबर, सेक्शन नंबर बता दीजिए, सरकार का वो आदेश बता दीजिए जिसके तहत एमएसपी सैक्रोसेंट है, बता दीजिए। मैं कल से इसके प्रचार में जुट जाऊंगा। बताइए, सैक्रोसेंट का मतलब होता है सरकार का मन बदल जाए तब भी मैं हक हासिल कर सकता हूं, अफसर मुझे ना देना चाहे तब भी मैं हासिल कर सकता हूं, मेरी स्टेट गवर्नमेंट मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं हासिल कर सकता हूं। कृपया मुझे उस कानून और सेक्शन का नाम बताइए। ये मामला सुलझ जाए संदीप भाई, यही आपके शो।
मैं यहीं रोकता हूं ना, ये सबसे अहम पॉइंट है। आप सैक्रोसेंट कह रहे हैं नरेंद्र तनेजा, मतलब इस देश में कोई भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता, आप ये कह रहे हैं? कानून ले आइए ना, जो खरीदेगा जेल में डालेंगे। देखिए बात सुनिए, योगेश यादव जी, आप प्रोफेसर रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूं, मैं हूं अभी भी। तो ये शब्द जो सैक्रोसेंट यूज किया गया है, इसका मतलब यह है कि हमारी पार्टी का कमिटमेंट किसानों के लिए और एमएसपी को लेकर के इतना गहरा और इतना जबरदस्त है, इसका ये मतलब था। ये पॉलिटिकल लैंग्वेज है। आप भी जब मर्जी है पॉलिटिशियन होगा, जब प्रोफेसर होगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिशियन ही हूँ सिर्फ। और कुछ नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना नरेंद्र तनेजा। एमएसपी से नीचे जो खरीद करेगा देश में वो जेल में जाएगा, कानून बना दीजिए, बात ही खत्म है। कार्यक्रम में दूसरा बड़ा काम है, सिर्फ नरेंद्र तनेजा स्क्रीन पर। हाँ संदीप जी बोलने दीजिए, संदीप जी आप बात करने दीजिए संदीप। अच्छा दूसरा देखिए, बात सुनिए, जो सबसे हमारा सैक्रोसेंट में तो यह है कि हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ी करना, जो योगेंद्र यादव जैसे लोग जो दिन में 10 चेहरे जिनके हैं आके किसानों को भड़का रहे हैं, ये इन पे विश्वास मत करिए। एमएसपी तोड़ने की साजिश है ये, इन लोगों के नहीं, आप बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? आपको झूठ शब्द से परेशानी है? मैं अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपए है, 850 रुपए में खरीद हो रही है कि नहीं हो रही? उन लोगों का ये दुष्प्रचार है, ये दुष्प्रचार है हमारा, ये कहना, इसलिए सैक्रोसेंट है, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। मेरा यही इसका शब्द का अर्थ है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा था, आप अपना पॉइंट जारी रखिए। योगेंद्र यादव, 1850 रुपए के मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला मक्का 850 में बिक रहा है कि नहीं? ये इस वक्त बिहार और बंगाल वहीं पे मक्का की बिक्री हो रही है। 850, 900, 950 के अंदर इस वक्त मक्का बिक रहा है, जैसी उसकी क्वालिटी है। सरकार का दाम इस सीजन के लिए 1760 रुपया है, आने वाले सीजन के लिए 1850 रुपए। लेकिन संदीप भाई, इंपॉर्टेंट बात यह है, आपके शो में बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है। आपके शो में ढोल की पोल खुल गई है, इसलिए तनेजा जी इतने विचलित है। तनेजा जी व्यक्तिगत आरोप वगैरह नहीं लगाते ना, आप इतने विचलित हैं, कोई बात नहीं, कुछ चीज हो गई है, आप व्यक्तिगत आरोप में काहे को आ रहे हो? दिन में 10 चेहरे, मैं तो आपके चेहरे जानता भी नहीं हूँ, कभी अपनी मुलाकात भी नहीं हुई, ऐसी बातें न करें। ढोल की पोल खुल गई है, साफ कह रहे हैं, ये एक राजनीतिक भाषा है। मैंने जब सैक्रोसेंट कहा, नड्डा जी ने सैक्रोसेंट कहा, बेचारा भोला किसान कहीं ये ना मान ले कि उसे वास्तव में मिल जाएंगे। भैया राजनीतिक भाषा है। अमित शाह जी ने कुछ साल पहले इसको जुमला बोला था। अरे भाई जुमला होता है, उनसे पूछा गया 15 लाख का क्या हुआ, अरे भाई ये जुमला होता है, उन्होंने कहा था। तो ये सैक्रोसेंट, ये कहना कि एमएसपी सुरक्षित है, ये जुमला है, ये आपके शो में साबित हुआ। अब तीसरी चीज इनसे पूछ लीजिए, एक एक करके इसका भंडाफोड़ आज हो ही जाए, जो आपने कहा था। अब मुझे बताइए, आप ये करना चाहते हैं, आप एमएसपी की गारंटी को इसमें एक क्लॉज क्यों नहीं डाल देते? बस कीजिए, काम खत्म, योगेंद्र यादव का मुंह बंद, अकालियों का मुंह बंद, 10 चेहरे वालों के 9 चेहरे गिर जाएंगे, उनके 10 चेहरे खत्म हो जाएंगे। एक क्लॉज छोटा सा डाल दीजिए कि एमएसपी बाहर होगी, एपीएमसी के बाहर खरीद होगी, जहां मर्जी होगी, 50-100 जगह होगी, लेकिन एमएसपी से नीचे नहीं होगी। और तनेजा जी कृपया मुझे ये भी बता दीजिए कि आज से पहले किस कानून के तहत किसान पर बंदिश थी कि वो अपना माल एपीएमसी के बाहर नहीं बेच सकता? ये हम चर्चा कर चुके हैं। वो ये किसानों के लिए नहीं, वो कारोबारी और आड़ती जो थे उन पर अब बंदिशें हट गई हैं। किसान तो कहीं भी बेच सकता था। पुष्पेंद्र चौधरी गलत तो नहीं कह रहा? किसान तो अपनी फसल कहीं भी बेच रहा था ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला करनाल जाता था, यमुनानगर जाता था, कुरुक्षेत्र जाता था, हरियाणा वाले पंजाब जाते थे, हरियाणा वाले जो भिवानी महेंद्रगढ़ इलाका है वो बीकानेर की तरफ, चूरू की तरफ अपना जाके सामान बेचते हैं। ये तो होता आया है। जी बिल्कुल। देखिए संदीप जी, आपने बहुत ही, क्योंकि आप ट्रेंड इकोनॉमिस्ट भी हैं और खेती किसानी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आपने बड़े ही माकूल यहाँ पर जो है प्रश्न उठाए हैं। जवाब कई चीजों के नहीं आए, मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ लगभग 30 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है और इसमें से गेहूं और चावल यदि मिला दें तो वो करीब जो है 21-21.5 करोड़ टन के आसपास हो रहा है। और ये जो खरीदते हैं, पहले तो उस पे आए, जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अनुसार एमएसपी केवल 6% किसानों को मिलता है और यदि मैं उसको वैल्यू में कन्वर्ट करूं तो लगभग 2-2.25 लाख करोड़, जो 30 लाख
करोड़ का हमारा कृषि जीडीपी है, उसमें से केवल 2-2.25 लाख करोड़ रुपए ही सरकारी खरीद है। बाकी सारा वैसे ही मार्केट के हवाले चल रहा है, क्योंकि मार्केट में बेचता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात जो आई, जो सरकार को कहना चाहिए था कि हम क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहे हैं, अब हम ये इंश्योर करेंगे कि ये जो हम खरीद रहे हैं एमएसपी पर, यही चीज हम बाहर भी लागू करने जा रहे हैं। यानी कि बाहर या भीतर, एपीएमसी के अंदर या बाहर, कहीं से खरीदे कोई खरीदे, लेकिन एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। एमएसपी बाध्यकारी होगी और खरीदने पर जो है दंड का, पेनल्टी का प्रावधान होगा। अगर ये चीज ये कर देते तो शायद किसान के मन में आशंका नहीं होती। और दूसरा, जिस तरीके से 70 साल से एक व्यवस्था चली आ रही थी, तत्काल 3 अध्यादेश लाओ, फिर तत्काल कोविड काल में दूर दूर लोगों को बिठा के बिना बहुत ज्यादा डिस्कशन करे उनको पास करवाने की कोशिश करो, और बार बार किसान के कहने के बावजूद कि एमएसपी के बारे में क्या हुआ, कब कौन कैसे देगा, और क्योंकि इसको प्राइवेट लोगों को देना है, तब तो सरकार को क्या आपत्ति है। प्राइवेट वालों के ऊपर, जैसे चीनी, आपको जानकारी होगी, 31 रुपए प्रति किलो का भाव घोषित किया हुआ है, उससे नीचे मिल्क के गेट से चीनी नहीं निकल सकती। नहीं, चीनी का आपने जिक्र कर दिया। देखिए, किसानों के मन में शक क्यों होता है? अब किसानों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा गया, सहारनपुर से ताल ठोकी गई थी कि 14 दिन में आप, पर्ची का सिस्टम है वहाँ, कोऑपरेटिव फार्मिंग है और कोऑपरेटिव मिल्स हैं और प्राइवेट मिल्स भी हैं, कि आप गन्ना लेकर जाइए, अपना 14 दिन में पैसे खाते में आ जाएंगे। 4-4, 5-5 महीने से पैसा नहीं आया, 17,000 करोड़ का बकाया है। यही कारण है कि हमने 2 चीजें, कि मैं आ रहा हूँ लागू हो, और दूसरा, भुगतान डिजिटल क्यों ना हो। यदि आप मैकडोनल्ड में जाते हैं, एडवांस पैसे देते हैं, उसके बाद वो आलू टिक्की बर्गर आपके हाथ में थमाता है, तो किसान का सामान लेते हुए आप जो है तत्काल भुगतान क्यों नहीं इंश्योर कर सकते? आप डिजिटल भुगतान की व्यवस्था करिए। ये 14 दिन और 7 दिन और 6 दिन का क्या मतलब है? आपने सामान ले लिया मेरा, आप मुझे भुगतान करिए, आप अपने घर, मैं अपने घर। तो ये कहीं ना कहीं एमएसपी को स्टैंडर्ड बना करके सबसे लागू करना। ठीक है, घूम फिर कर देखिए नरेंद्र तनेजा, 1 मिनट, अब नरेंद्र तनेजा स्क्रीन पर देखिए। एमएसपी गारंटी कर दीजिए पूरे देश में, एमएसपी से नीचे खरीद नहीं, बात ही खत्म। आपकी बातें बिल्कुल सारी आंखों पर हो जाएंगी। संदीप जी, मुझे एक बात बताइए, हाँ। एक बात मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं किसी भी चीज की कीमत जो लिखी गई है, चाहे वो एमएसपी हो या और भी कमोडिटीज हो, और पदार्थ होते हैं और चीजें होती हैं, उनसे जो नीचे अगर कोई बेच रहा है, उसे उठा के जेल में डाल दो। खरीद रहा है जो में बेचेगा तो तभी ना कोई खरीद। अगर एमएसपी से ऊपर खरीद रहे हैं तो सब एमएसपी से ऊपर ही बेचेंगे। संदीप जी, बात सुनिए, जो 2 बातें इसके अंदर आती हैं संदीप, ध्यान से थोड़ा सुनिए। आप अर्थशास्त्र पढ़े हुए हैं, विद्यार्थी रहे हैं उसके, और उसके अच्छे जानकार हैं। ये मुझे बताइए कि ये फिर आप इसी में क्यों सीमित करेंगे? फिर सारी चीजों के अंदर लाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई राज्य, अगर मान लिया कांग्रेस पार्टी का राज्य है, पंजाब में इस तरह का कानून लाना चाहता है कि अगर एमएसपी के नीचे कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर सजा होनी चाहिए, कौन रोकता है? बनाते कानून, लॉ एंड ऑर्डर तो उनका सब्जेक्ट होता है स्टेट का, सेंटर का तो होता नहीं है। केंद्र से मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा ये सवाल। मेरा कहना ये है, देखिए 1 मिनट नरेंद्र तनेजा, आप देखिए बात तो सुनिए, 1 मिनट सर सुनिए। तो एमएसपी मेरे पास आते हैं, मंडी में खरीद कितनी होती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6%, 94% बाहर बेच रहा है। आप जाके सर्वे करा लीजिए, अपने 17 करोड़ कार्यकर्ताओं से कहिए, पूछ लें, एक भी जगह एमएसपी से ऊपर खरीद हो रही है क्या बाकी 94% फसल की? एक भी जगह मुझे बताइए। संदीप जी, पहले संदीप जी बात सुनिए, आपका ये सरकास्टिक कमेंट है ना कि 17 करोड़ वर्कर से करा लीजिए, सरकास्टिक कमेंट आपका सरकास्टिक हो, लेकिन हमारे इतने ही वर्कर्स हैं तभी हम सत्ता में हैं। आप कर लीजिए 10 प्रोग्राम रोजाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं देंगे आप। मुझ पर 10 तंज कसते हैं, उसमें कुछ नहीं, कोई लांछन नहीं। हाँ सुनिए, अच्छा दूसरी बात, जो मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे जो आज का टॉपिक है उस पर हम लोग रहते हैं। टॉपिक असली बात यह है कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम किसान को दी जा रही है, उसको लेकर के जो कई लोगों का आइडियोलॉजिकल अपोजिशन है, जैसे हमारे योगेश जी हैं, ये तो पुराने जमाने के सोशलिस्ट हैं, ये तो 1950 के दशक में रहते हैं, वो कौन से पटनायक क्या क्या सम्मान करता हूँ, लेकिन इनकी सोच पूरी दुनिया में खारिज हो चुकी है, ये मानने को तैयार नहीं है। नहीं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं, इसमें किसानों का भला है कि कारोबारियों का भला होने वाला है? अच्छा सुन लीजिए, मुझे एक बात बताइए, जिस समय कांग्रेस पार्टी ने
ये प्रथा लेकर के आए कि दूरदर्शन के अलावा प्राइवेट चैनल्स भी होंगे जिसका लाभकारी आप भी और आप भी व्यक्तिगत रूप से भी है। क्या वो इसलिए कराया गया कि खाली आप लोगों को पैसे का तो आप ये बात मान रहे हैं कारोबारियों का भी फायदा होगा? अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं, एक मिनट अखिलेश प्रताप सिंह, आप इतना चिल्ला रहे हैं और ये बात परमबंद सिंह ने भी उठाई है 2017 के आपके बिल की, आप अपने राज्यों में लागू कर दीजिए ना ये कानून कि एमएसपी गारंटी करेंगे और एमएसपी से नीचे किसी ने खरीदा जेल में डालेंगे। आप नजीर पेश क्यों नहीं करते? पहली बात, आपने देखा बीजेपी के प्रवक्ता कितने दम्भ और अहंकार में बात कर रहे हैं कि आप लाख बहस कर लीजिए, हमारे 17 करोड़ लोग हैं, हमें जो करना है हम करते रहेंगे और किसान को जो चाहे हम जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से ट्रीट करेंगे। ये वही हैं जो भूमि अधिग्रहण बिल को 3 बार ऑर्डिनेंस ला करके किसानों के खिलाफ मुहिम चलाए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए किसानों की कमर तोड़ने के लिए। 2 बातें हुई थी। एक बात में थोड़ी सी मैं सबमिशन कर रहा हूं, वो ये है कि जैसे आपने कहा कि एमएसपी फिक्स कर दो, उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन उसके बाद एमएसपी भुगतान तो कब होगा? गन्ना किसान 10 महीने पहले गन्ना बेच चुका है, जब प्राइवेट मिलों का यही बाकी है। तो जब प्राइवेट खरीद गेहूं चावल धान करेंगे तो वो कै दिन में देंगे? इसकी गारंटी कौन लेता है? 13,000 मेरे सवाल की कन्नी क्यों काट गए? मेरे सवाल से कन्नी क्यों काट गए? नहीं काट रहा हूं। आपकी पंजाब में सरकार है ना, आपकी राजस्थान में सरकार है, सुनिए जनाब, आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार है। आप कहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई खरीदेगा, हम जेल में डालेंगे। आप कर दीजिए ना गारंटी एमएसपी। जेल जाने से ये न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदने के बाद की बात मैं बता रहा हूं। अरे तो उसको तो पहले इंश्योर कीजिए, 6% की तो बेचते हैं एमएसपी पर। आप जो कह रहे हैं हम मानेंगे। सुनिए, आप जो कह रहे हैं उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये सब केंद्र का मुद्दा है, ये केंद्र इस पे कानून बनाएगी। एमएसपी का भुगतान कैसे होगा? आप कह रहे हैं 13,000 करोड़ राज्यों का बकाया, मात्र यूपी का 10,000 करोड़ रुपए, और वो भी प्राइवेट मिल मालिकों का बकाया है। 2-1.5 महीने बाद फिर पेराई का सत्र शुरू हो जाएगा। इसका भुगतान कौन करेगा? जब इसी तरह से दूसरे गन्ने खरीद किसानों को समस्या हो रही है अपना पैसा पाने में, तो गेहूं धान के किसान बेच करके प्राइवेटों को कैसे पैसा पाएंगे? कब पाएंगे? इसकी गारंटी क्या है? इसमें कहीं लिखा है? ये जो तीनों बिल लाए हैं इसमें कहीं लिखा है? कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ किसानों का पैसा ले लो, अपने जेब में रखो, उसे बिजनेस करो, अपना पैसा बढ़ाओ, और जब तुम्हारे पास आए तो दे देना। आप कब कानून लाएंगे? नहीं है मेरे पास एमएसपी गारंटी का कानून। आप कब लाएंगे? ये जब हम केंद्र में आएंगे तो लाएंगे, अपनी राज्य सरकारों में लागू करा दीजिए। लाएंगे। अब हमारी राज्य सरकारों ने गन्ना भुगतान समय से कर दिया है। 16 राज्य आते हैं, इसमें पंजाब भी है, महाराष्ट्र भी है। किसी का 1 पैसा नहीं बकाया है गन्ना भुगतान का। गेहूं का खरीद आधी नहीं हो पाती है, लेकिन धान की खरीद 1.25 गुने हो जाती है। क्यों? उसका भी पैसा टाइम से सरकारें नहीं देती हैं। जब प्राइवेट खरीदेंगे तो कितने दिन में देंगे? इसकी क्या गारंटी? परमबंद सिंह, मुझे एक चीज बताइए, जो आप लगातार किसानों से भी बात कर रहे हैं, हमने एमएसपी की बात की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात कर लेते हैं। जेपी नड्डा ने बिल्कुल साफ किया कि करार होगा उत्पादन पर, जमीन भूमि किसान की रहेगी। लेकिन यहां पर जो अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि आपने करार कर लिया जी, इतने में आपका माल खरीदेंगे, वो पैसा कब आएगा, कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, वो वाला खेल भी होगा। किसान अदालत में जाता फिरेगा क्या? ये भी एक परेशानी है क्या किसानों की, जो आप बात कर रहे हैं उनसे? बिल्कुल संदीप जी, एक बात मैं जरूर आपका जवाब देने से पहले कहना चाहूंगा। मेरे से पहले मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरे से सीनियर हैं, ये बात कर रहे थे। आपने जब कहा कि आप अपने राज्यों में ये कानून ले आए, तो इन्होंने कहा कि ये सेंटर का मुद्दा है, केंद्र की सरकार ये कानून लाए। हर रोज पंजाब के मुख्यमंत्री ये बयान पब्लिकली आपके चैनल्स पे भी है कि ये फेडरल ढांचे पे एक बड़ा हमला है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये सेंटर कैसे कानून ला सकता है? बिल्कुल। पंजाब में कुछ और बोलते हैं सर, आपके चैनल पे बैठ के कुछ और बोलते हैं, ये बात सही नहीं है। आपके मुख्यमंत्री की कुछ और बात है, आप यहाँ पे कुछ और बात करते हैं। दूसरी बात, आपने शुगर केन के ड्यूज की बात की। पंजाब के किसान के पिछले 3 साल से पेंडिंग है सर शुगर केन के ड्यूज। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद
आपने स्टबल बर्निंग के पैसे पंजाब के किसान को एक पैसा नहीं दिया। 2500 रुपया एकड़ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें कोई सियासत नहीं मैं कर रहा, आपने वो नहीं दिए। चलो छोड़ो ये बातें, आज बिल की बात चल रही है। सो मैं संदीप जी सिर्फ यही बात करूंगा कि आपने जो जिक्र किया वो भी खदशा है, एमएसपी को लेकर खदशा है, या एपीएमसी एक्ट जो है उसको लेकर खदशे हैं। अगर आप उनसे बात तो करें ना जिनके खदशे हैं। बिल्कुल। पंजाब का किसान संदीप जी, उस वक्त देश का उस पंजाब के किसान ने पेट भरा जब हमारे फूड की स्कैर्सिटी थी, ठीक है। आज अगर फूड सरप्लस हम हो गए हैं, जिसने अपना देखो, हमारे पास तो मिनरल सिर्फ पानी है, हम अपने गेहूं में 1 किलो पैडी उगाने में 5400 एकड़ पानी लगता है। 5400 लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर 1 kg ऑफ राइस। हमारा तो नेचुरल मिनरल हम भर भर के दे रहे हैं। नहीं, फेयर पॉइंट है परमबंस सिंह। देखिए, एक मिनट, योगेंद्र यादव स्क्रीन पर, बिल्कुल फेयर पॉइंट है। कोरोना काल की भी बात करें, 23.9% का गोता खाया है अर्थव्यवस्था ने। इसे किसी ने संभाला है तो वो किसान ने, कृषि क्षेत्र ने। 3.4% की विकास दर है, पॉजिटिव में है। लेकिन योगेंद्र यादव, जो मैं सवाल पूछ रहा था, देखिए किसान अब ये कह देना कि करार होगा आपको, चाहे बारिश आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, फसल नष्ट भी हो जाए, आपका करार हो गया, आपके उत्पादन के आपके पैसे गारंटी हो गए, किसान की बल्ले बल्ले होगी, जमीन पर कोई किसी का हक नहीं होगा। लेकिन वो इंप्लीमेंट कैसे होंगे, वो पैसे मिल जाएंगे क्या, या अदालत में चक्कर काटता फिरेगा? जो यहां पर सरकार को पैसे देने हैं उसमें तो 17,000 करोड़ रुपए तो खड़े हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के। संदीप भाई, एक तरफ कंपनी जिसके पास बड़े बड़े वकील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक, दूसरी तरफ बेचारा किसान, कहाँ इनका मुकाबला है, कहाँ इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन आज इस शो के अंदर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात ही नहीं करना चाहता। एक मुद्दे पे पकड़ा गया और मैं चाहता हूं कि आपके इस प्रोग्राम पे चौथा भंडाफोड़ और हो जाए। मेरे अकाली दल के साथी ने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस दो मुंह की बातें करती है, बिल्कुल सही बात है। इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने सही कहा, कांग्रेस ने इस देश के किसान के साथ धोखा किया। पता नहीं उनको कहां से सपना आ गया कि मैं जब पैदा हुआ था उससे पहले के जमाने में जीता हूं। खैर, चुटकुलों का जवाब मैं शो के बाद में दूंगा। लेकिन गंभीर बात, कांग्रेस ने किसान के साथ धोखा किया। इसीलिए किसान ने तंग आके कहा कि चलो बीजेपी, आज तक जिस पार्टी को मैंने वोट नहीं दिया मैं उसको वोट दूंगा। वोट आपको मिला। कांग्रेस ने छत डाली कच्ची, किसान को जरूरत थी लेंटर वाले छत की, कांग्रेस ने कच्ची छत डाली, चूती थी, बीच में छेद थे, पानी नीचे गिरता था। आप आए कि मैं क्रांति करूंगा। क्या क्रांति की? आपने छत ही उठा दी उस बेचारे की। ये क्रांति की आपने, ये फायदा हुआ। तो मेरा चौथा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से, आपकी सारी बात, ये बात हो गई कि आपने किसी को कंसल्ट नहीं किया क्योंकि आप तो मान रहे। सवाल ये है कि आप ये नियम क्यों नहीं बना देते एपीएमसी एक्ट में कि जितना टैक्स और लेवी एपीएमसी के अंदर लगेगा उतना ही बाहर भी मंडी पे लगेगा। दोनों को बराबर इकट्ठा कर दो, उसके बाद देखो कौन सर्वाइव करता है कंपटीशन में। बराबरी पे तो खड़ा कर दो दोनों को, वो क्यों नहीं करते? क्या अबानी या रंडानी जी का डर है? चलिए, इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला है, पर आखिरी सवाल पुष्पेंद्र चौधरी आपसे। देखिए, हमें थोड़ा हर चीज पर्सपेक्टिव में डालने की जरूरत है। 2015 में शांता कुमार एक कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, 2014 में वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, एफसीआई को डिसमेंटल करने की बात थी। तो ये पूरी जो व्यवस्था है, आपने बिल्कुल सही कहा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है मंडियों में तो 6% उत्पाद जा रहा है, फसल जा रही है। अब वो व्यवस्था भी, अब ये कह रहे हैं कि एमएसपी सैक्रोसैंक्ट है, मंडियां बनी रहेंगी, एपीएमसी डिसमेंटल नहीं होगा, पर संकेत कुछ और मिल रहे हैं क्या? देखिए, संकेत इसलिए और कुछ मिल रहे हैं कि मैं आपको बता दूं, एफसीआई के ऊपर 1,15,000 करोड़ की जो खाद्य सब्सिडी इस साल की है, उसके अलावा एफसीआई ने नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से जो बजट के बाहर की फिगर है, वो इतनी बड़ी फिगर हो गई है, दोनों को मिलाकर के करीब 3.25 लाख करोड़ की खाद्य सब्सिडी बन चुकी है। और लगभग 9 करोड़ टन जो है खाद्यान्न एफसीआई के गोदामों में भरा पड़ा है। 1.5 महीने बाद जो है 7 करोड़ टन और ज्यादा धान आने वाली है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि
कि किस तरीके से मैनेज करें। ये तीनों चारों जो कानून बने थे उस टाइम हमारे पास शॉर्टेज रहती थी, सरप्लस में किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए। आपको जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है 5-5 किलो खाद्यान्न भी बांटने हैं, आपको किसान को भी एमएसपी देनी है, आपके यहाँ पर जो भंडार भरे पड़े हैं उनका भी कुछ इंतजाम करना है। तो आप ऐसी व्यवस्था को जब तक कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं अपनाएंगे किसानों से और जो स्टेक होल्डर थे इसमें, तब तक ये समस्या बड़ी बढ़ती चली जाएगी। लब्बो लुबाब ये निकल रहा है, किसान कह रही है, सरकार कह रही है वो किसानों के हित के लिए काम कर रही है, लेकिन किसान आप जिसका भी हित करने चले उससे भी बात कर लो तो ये जो शको शुबा हैं, जो ये शंकाएं हैं, ये दूर भी होंगी। तो बातचीत होती है, नहीं होती है, क्या रजामंदी होती है, इसको भी हम लगातार ट्रैक करेंगे। लेकिन जय जवान जय किसान कहने वाला ये देश किसानों की बात की अनदेखी ना करे, इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।